क्या नाम है आगे? उनका पिताजी का नाम राजेश है। हाँ, हाँ। और लड़की का नाम कविता है और निकनेम तन्नू है। और 4 लोग हैं फैमिली में। हाँ। और बड़े इनोसेंट फैमिली है, किसी से कोई इनका लेना देना नहीं है, बड़े आराम से रहते हैं। और पता नहीं किसने इनको घर में घुस के मर्डर कर दिया है। ये कौन सा जगह है? ये देवली गांव चौपाल। क्या कहेंगे इनके घर का बेटा जो है मॉर्निंग वॉक करने गया था और जब वो वापस आया तो इंटरलॉक लगा हुआ है, दोनों तरफ से लॉक लग जाता है। उसने अपने घर का दरवाजा खोला, अंदर गया तो उसने पाया कि तीनों मर्डर हो चुके हैं। फिर उसने हमारे घर की बेल बजाई, फिर हमने देखा, फिर सारे पड़ोसी इकट्ठे हुए, फिर देखा तो पूरी भीड़ हो गई, पूरे सारे आ गए। फिर आप लोगों को इन्फॉर्म किया, लेकिन अभी पुलिस नहीं पहुंची। क्या मानते हैं देवली गांव पॉश इलाका है, इतनी बड़ी घटना हो गई? नहीं, देवली गांव में ऐसा मर्डर फर्स्ट टाइम हुआ है। आज से पहले ऐसा मर्डर नहीं हुआ था कहीं भी। और ना अभी एक्सपेक्ट किया था हमने कि ऐसा हो सकता है। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल हमारे घर के अपोजिट में घर है इनका, ना हमें आवाज़ आई। किसी प्रकार की कोई ऐसा कल तक कोई ऐसी वो नहीं हुई थी कि कुछ ऐसा होगा। या सुबह तक रोज़ सुबह 4 बजे उठती हैं और भाभी जी प्रेशर कुकर की आवाज़ आती है किचन में से, आज वो भी नहीं आई। इनके किचन घर में मैरिज एनिवर्सरी था। वही पता लग गया। मैं उदय चौधरी। उदय जी, क्या हुआ है आपके देवली गांव में? ये हमारे पड़ोस में आज 3 मर्डर हो गए। तो अभी हमें पता चला था कि 3 मर्डर हो गए, तो हम भी आए हैं भाई क्या हुआ है यहाँ पे पड़ोस में। घर में जो था कौन था? घर में 4 मेंबर बताए हैं। तो बेटा तो बता रहा है कि मैं घूमने गया हुआ था वॉकिंग करने, तो 3 यहाँ पे थे, इसके मम्मी पापा और क्या नाम है बेटी इनकी। क्या नाम है? नाम तो मुझे पता नहीं, मैं पीछे रहता हूँ। अच्छा। हाँ। तो कहाँ पे क्या किया? पता नहीं, अभी बेटा बता रहा है कि ये आया तो इसने देखा कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है। आज घर में मैरिज एनिवर्सरी, उनकी मैरिज एनिवर्सरी बता रहे, उनका बेटा बता रहे मैरिज एनिवर्सरी आज। अच्छा। क्या मानते हैं इतनी बड़ी घटना होकर? ये हमारे गांव में पहली घटना है ऐसी। और गांव की हालत भी दिन पे दिन खराब होती जा रहे हैं हालात। कभी कुछ चलता ही रहता है। अभी तक SHO ACP लोग नहीं आए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए जी। कितने देर हो गए? अभी मेरे ख्याल 1.5-2 घंटे तो हो गए शायद। अच्छा जी, क्या कहेंगे देवली गांव में ट्रिपल मर्डर? आपको तो इलाके के विधायक हैं, यहाँ पर आप आए, बेटे से क्या बात हुई? पुलिस के आला अधिकारी से क्या बात हुई? मैं यहाँ आया तो बेटा मुझे मिला, उसके फादर एक्स आर्मी मैन थे, उनका मर्डर कर दिया, उनकी वाइफ का मर्डर कर दिया, उनकी बेटी का मर्डर कर दिया जो मात्र 23 साल की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। और एक ही घर में 3 लोगों का ट्रिपल मर्डर कर देना, हमें बड़ी शर्म की बात है कि हम ऐसी दिल्ली में रह रहे हैं जहाँ सुरक्षित कोई भी आदमी नहीं है। और आप आए दिन सुन रहे होंगे, कभी पंचशील इंक्लेव में, कभी शालीमार्ग में, कभी फिरौती के लिए सैनिक फार्म के किसी आदमी को 5 करोड़ की फिरौती के लिए फ़ोन आ जाए। आज 3 ट्रिपल मर्डर हो गए। आप सोचो ना कि इस तरह से कौन आदमी सुरक्षित है। आज किसी के भी घर में घुस के कोई भी 3 लोगों को मार सकता है, कल मेरे घर में, आपके घर में कोई भी आ सकता है। तो इस तरह की सुरक्षित दिल्ली नहीं बची। दिल्ली में जिनका काम था हमें सुरक्षा मुहैया कराने का, वो अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए दिल्ली क्राइम की सिटी बन गई है। तो बड़ा दुख है। मैं बेटे से मिला, आप सोचो ना एक उस लड़के पे क्या गुजर रहा होगा जिसके माँ ख़त्म हो गई, बाप ख़त्म हो गया, बहन ख़त्म हो गई, कैसे वो आगे सरवाइव करेगा। कह रहा मैं तो बॉक्सर, स्टेट बॉक्सर हूँ, स्टेट खेलता हूँ, अब मैं क्या करूँ, किसके लिए खेलूँ। तो ये हाल हमारे दिल्ली का कर दिया गया है और बहुत ही निंदनीय है। और इसमें जो भी सुरक्षा के लिए जो जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से ट्रिपल मर्डर हुआ है, कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ गई है क्या? कानून व्यवस्था है कहाँ दिल्ली में? डेली तो फिरौती के लिए कॉल आ रहे हैं। अब डेली किसी ना किसी इलाके में किसी ना किसी का मर्डर हो रहा है। कोई चाकू से मार रहा है, कोई गोली से मार रहा है, कोई फिरौती मांग रहा है 5-5 करोड़ रुपए की। अभी सैनिक फार्म के किसी एक से भी 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी खाली कुछ दिनों पहले। आज इस घर में खुशी का दिन था, आज गम में बदल गया। आज ही इनके हस्बैंड वाइफ की एनिवर्सरी थी और आज के दिन ही उनका मर्डर कर दिया गया। क्या है, पुलिस वालों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू। क्या हुआ बताइए। भैया हमने तो कुछ नहीं पता, हम तो जब आए जब भी हुआ लिया है। अच्छा। हमारा घर तो उतरे परे, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। अच्छा। ये रोन लगे, ये छोरा आके जिप भगे, हम तो सारे कोई भी किसी ने कुछ नहीं देखा। ये पड़ोस में सभी जिप भगे, जब छोरा रोया आके, छोरा घूमन जा रहे हो बाहर। और 5 बजे जब गया है, जब अपनी मम्मी तो कह के गया और कुंडी तारा लगा गया बाहर से, और आया है इसने खोल लिया तारा
तो न्यू खून नम खून हुए पाए इसने सब कुछ। मर्डर जो नीमसराय थाना इलाके में हुआ, आज सुबह लगभग 7 बजे के आसपास एक कॉल आती है कि एक 3 लोगों को चाकू लगा हुआ है और वो लोग बेहोश हैं। तो इसमें जो कॉलर है, इनिशियल कॉलर, वो बेटा ही है इनका जो डिसीज़ है। इसमें एक मेल, एक फीमेल और उनकी एक डॉटर है। इन तीनों का चाकू मार के स्टैबिंग से डेथ है। इनके बेटे ने ही कॉल करी है। बेटे ने बताया कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गया था, वापस आके देखा तो इनका मर्डर हुआ पड़ा है। अभी हमने एफएसएल बुला लिया है मौके पे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम कुछ लीड्स पे काम कर रहे हैं इस मामले में। तो घर के अंदर किसी तरीके की कोई लूटपाट हुई है और घर के अंदर एंट्री अगर की गई हो तो कैसे की गई? घर के अंदर कोई ब्रेक इन साइंस नहीं है कहीं पे भी। अब यही देखने का वो है चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में कैसे एंट्री हुई, मतलब क्योंकि कोई ब्रेक इन नहीं है, सब ताले अंदर से बंद थे। लड़का ताला बंद कर गया था और ऊपर छत का ताला भी अंदर से खुला हुआ है। सर, अभी जो जिस जगह मामला हुए हैं 32 सीसीटीवी अभी तक देखे गए हैं, उसमें क्या क्लू मिला है पुलिस को? अभी सब लीड्स पे काम कर रहे हैं हम लोग। एफएसएल टीम बुला ली है, फर्दर आपको बताया जाएगा। तो क्या ऐसा लग रहा है कातिल एक से ज्यादा रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो एक्स आर्मी मैन थे, बेटी भी ब्लैक बेल्ट थी, तो क्या कातिल एक से ज्यादा? ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, आपको बताया जाएगा इसके बारे में। चाकू से शार्प वेपन यूज़ हुआ है इसके अंदर। और जैसे मतलब लगभग 1.25 घंटे का टाइम जो बताया जा रहा है कि बेटा 1.25 घंटे बाहर था, उसमें उस स्लॉट में बताया गया कि ऐसा हुआ है। तो बॉडी किसकी बॉडी मिली है सर? कितनी टीम बनाई गई है? अभी तो मल्टीपल टीम्स बनाई गई हैं। इसमें बेटे जो डिसीज मेल हैं उनकी बॉडी फर्स्ट फ्लोर पे है और बाकी 2 की बॉडी ग्राउंड फ्लोर पे है। क्या क्या नाम है सर? तीनों का नाम बता दीजिए। राजेश हैं जो डिसीज हैं, उनकी वाइफ कविता है जी, और बेटी का नाम कोमल है। उनकी वाइफ कोमल और बेटी का नाम कविता। राजेश क्या करते थे सर? राजेश एक आर्मी मैन है और बाकी अभी डिटेल्स ले। थैंक यू सर।